हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, तो आज हम फिर से एक कथा, शिव पुराण की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा कि सोमवार को वो कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमें धन की प्राप्ति हो और हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। तो चलिए कथा पूरी अवश्य सुने। राधे राधे, हर हर महादेव। जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य महादेव की कथा सुन रहा है वो तीर्थ स्वरूप है, वो देवताओं का प्रतीक है। बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप हम सभी को भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। कल हम कथा का गायन कर रहे थे कि दक्ष पुत्री सती ने भगवान महादेव को मिलने के लिए बहुत कठोर तप किया है और तप के फलस्वरूप भगवान शिव उनको मिले हैं और महादेव ने वचन दिया, वरदान दिया, सती आपके साथ में विवाह करूंगा। भगवान शिव जी कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर में पधारे। नगरवासियों ने बहुत बड़ा आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया। पूरे नगरवासियों ने सती की जय जयकार की। सभी नगरवासी बोलने लगे, हमारे राजा प्रजापति दक्ष महाराज की पुत्री घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए गई थी और आज तप पूर्ण करके पधारी। सभी नगर के लोगों ने बहुत सारी प्रशंसा की। माता सती ने वीरणी को कहा कि मां, भगवान शंकर जी मुझे मिले और महादेव ने मुझे वचन दिया है, भगवान महादेव मेरे साथ विवाह करेंगे। दक्ष महाराज को कहा गया। वैसे तो दक्ष महाराज भगवान शिव के विपरीत चलते रहे, भगवान शिव जी के विरोधी। भगवान महादेव का पहला कोई विरोध करने वाला है तो ये प्रदेश दक्ष महाराज है, बाद में सभी लोग हैं। भगवान शंकर जी का बार बार वो खंडन करता रहा प्रदेश दक्ष महाराज। एक थोड़ी सी समझ फेर, महादेव की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नैमिषारण्य में कोई यज्ञ था, यज्ञ में सभी देवता वहां उपस्थित थे, ऋषि मुनि उपस्थित थे और देवताओं के साथ में महादेव भी उपस्थित थे और दक्ष महाराज का आगमन हुआ और सभी देवता ऋषि मुनि ने प्रजेशपति का खड़े होकर आदर किया, सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन भगवान शंकर जी निरंतर ध्यानस्थ रहते। भगवान शंकर जी किसी के सामने दृष्टि नहीं करते। महादेव की ज्यादातर मूर्ति अर्धविदित आंख में ही रहती। भगवान शिव जी का स्वरूप ध्यानस्थ है और शिव की परंपरा भी ध्यान परंपरा है। आप पूजा करते हो भी एक भगवान का ध्यान ही है ना। जब तक पूजा करोगे वहां तक तो भगवान में आपका ध्यान रहेगा। आप जलाभिषेक करते हो वो भी एक प्रकार का ध्यान है। तन हमारा पात्र पकड़ता है, वाणी हमारा मंत्र बोलती है और दृष्टि हमारी, मन हमारा रहता है कि धारा टूटे नहीं। ये भी भगवान महादेव में एक ध्यान केंद्रित करने का ही प्रयोग है। इसलिए शिव जी को कोई पता नहीं था कि दक्ष महाराज पधारे, सब खड़े हो गए और इसी समय दक्ष महाराज ने निर्णय लिया था, इस सभा में शंकर जी बैठे रहे, मेरा अनादर न किया। क्योंकि दक्ष की दृष्टि ऐसी थी और हमारी दृष्टि हमारी सृष्टि निर्माण होती है। और पूरे देवलोक में भगवान विष्णु का स्थाप्य करने के लिए पद्मनाम की प्रतिमा प्रथम बार भगवान श्री हरि की प्रतिमा दक्ष महाराज ने निर्माण की थी। लेटे हुए विष्णु भगवान, उसके नाभि में से सुंदर कमल खिल रहा, उस कमल में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी का हाथ शिवलिंग के पास रहता है। भगवान विष्णु के हाथ में शिवलिंग निरंतर विराजते हैं और हम गौरव से कह सकते हैं सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने किया। विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा कि मैं जैसे आपको मार्गदर्शन करूं वैसे आप सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करें। भगवान विष्णु जी ने जैसे जैसे मार्गदर्शन किया, भगवान विश्वकर्मा ने सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण किया और सभी शिवलिंग निर्माण करके विश्वकर्मा जी ने विष्णु भगवान को दिया और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा देवताओं की योग्यता के अनुसार सबको शिवलिंग दिया और शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया जो स्फटिक मणि है और कोई भी बहनों के लिए स्फटिक शिवलिंग की उपासना श्रेष्ठ है। लेकिन अभी वर्तमान युग में, वर्तमान समय में सही स्फटिक मिलना असंभव है। इसलिए बहुत बड़ा पैसा देकर कहीं बाजार में से, कहीं ऑनलाइन
ऑनलाइन खरीदी करना वो सबसे बड़ा रोग है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब तो आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन खरीदी कोई कम नहीं, वो भी आपको बर्बाद कर सकती है। क्यों कर रहे हैं आप? आपके गांव में दुकान है, आपके गांव में व्यापारी है, वहां से लाओ। ऑनलाइन खरीदी की क्या आपको जरूरत है? कब बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे रोग फैल रहा है और जल्दी से जल्दी रोग पर हम संयम करेंगे, हम उस पर अंकुश करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। जो सही स्फटिक मिले तो श्रेष्ठ है। और मैं बहुत गौरव से कह सकता हूं, भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। इसलिए विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव की परम भक्त हैं। और शिव जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा, जो कोई गाने वाले देवता है तो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन किया काल भैरव जी ने, और समाज में एक बात फैल कि काल भैरव तांत्रिकों का देव है, मैले विद्यावला का देव है, शमशानों का देव है। लेकिन लोगों ने यूं नहीं क्यों नहीं कहा कि साक्षात शिव हैं और महादेव के भक्तों के रक्षक भी हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा? काल भैरव के बारे में भली बुरी बात करते रहे। ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन किया और काल भैरव जी को ब्रह्महत्या हुई, तो काल भैरव के पीछे पीछे ब्रह्महत्या चाह रही थी। बहुत सारे तीर्थों में गए काल भैरव जी, लेकिन ब्रह्महत्या दूर नहीं हुई। ब्रह्मा के खोपड़े में भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह चला रहे थे काल भैरव जी, और भिक्षा लेने के लिए वैकुंठ लोग जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी लक्ष्मी आज हमारा अहोभाग्य है, आज वैकुंठ धन्य हो रहा है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों श्री हरि भगवान? आज साक्षात शंकर का स्वरूप, महादेव का स्वरूप, शिव भक्तों के रक्षक और पाप के भक्षक, जिनसे देवता भी थरथरते हैं, जिनसे पाप भी दूर जलकर भाग जाता है, आज स्वयं काल भैरव जी मेरे वैकुंठ लोक में आ रहे हैं। और स्वयं भगवान श्री हरि ने श्री लक्ष्मी जी को काल भैरव की महिमा कही। जो काल भैरव जी मैली विद्या वाले, अरे विद्या मैली होती ही नहीं, विद्या जैसा उज्जवल क्या हो सकता है? इसलिए कोई आपको मैली विद्या से डराए तो कभी डरना नहीं है। विद्या जैसा कौन उज्जवल हो सकता है? विद्यावान पुरुषों की सभी देश विदेशों में, सर्वलोक में उसकी पूजा होती है। विद्या कभी मैली हो सकती है? व्यक्ति मैला हो सकता है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को काल भैरव की महिमा कही है। जो काल भैरव शमशान के देवता है, तो श्री हरि उसकी महिमा गा सके। भगवान विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी हमारा अहोभाग्य है, आज स्वयं शंकर जी के स्वरूप काल भैरव जी हमारे वैकुंठ लोक में पधार रहे, भिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। इसी समय काल भैरव जी वहां पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने प्रणाम किया, लक्ष्मी जी ने काल भैरव जी को भिक्षा प्रदान किया। तब काल भैरव जी ने प्रणाम करके कहा, श्री हरि भगवान विष्णु जी, ये ब्रह्मत्या मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, आप कहिए ब्रह्मत्या के पाप में से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? तब भगवान श्री हरि ने कहा, आप साक्षात शिव हैं, मुझे यश और मुझे कीर्ति दिलाने के लिए आप मेरे मुख से कहना चाहते हैं। भगवान क्या कहूं आपको? आप वैकुंठ लोक छोड़कर भिक्षा लेकर आप सीधा काशी नगर में प्रस्थान करें। आपकी ही नगरी है काशी, और काशी नगरी तो भगवान महादेव जी की है। और काशी नगरी की महिमा किसने गाई? शंकर जी ने नहीं, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने उसकी महिमा गाई। विष्णु भगवान ने स्वयं ने काशी नगर की महिमा कही और कहा, भैरव जी आप काशी नगर में जाइए, आप ब्रह्मत्या का पाप में से मुक्त हो जाइए। और भगवान विष्णु जी ने काशी नगर की महिमा कही और काल भैरव जी काशी नगर में गए और ब्रह्मत्या पाताल में चली गई। वहां से काल भैरव जी काशी नगर में ही रहे, और जितने शिव भक्त वहां पधारते हैं उनका मंगल करते हैं। इसलिए कभी काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन का अवसर मिले तो काल भैरव के दर्शन की बड़ी महिमा है। काशी की यात्रा का फल काल भैरव जी देते हैं, वहां के कोतवाल हैं, वो साक्षी हैं।
जिसे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के साक्षी भगवान गणेश हैं, वैसे काशी नगर की यात्रा के साक्षी हमारा काल भैरव जी हैं। और काशी नगर में जो निवास करते उनके लिए तो मंगलवार के दिन काल भैरव के दरबार में उसको हाजिरी लगानी चाहिए। जो नहीं लगाता वो काशी नगर में धीरे से वो काशी नगर से मुक्त हो जाएगा, वहां से दूर चला जाएगा। काशी नगर में और काशी नगर वासियों की, काशी नगर की यात्रा करने वाले की रक्षा काल भैरव जी करते हैं। और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया। वहां से लक्ष्मी भगवान महादेव की उपासना कर रही है और हम सब भगवान शिव जी को बिलोपत्र चढ़ाते थे। बिलोपत्र किसके तप का फल है? लक्ष्मी जी के तो तप का फल है। लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेवस्य। लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी के लिए तपस्या की और उसका अंग काटकर भगवान महादेव को अर्पण किया और इससे तेज से वृक्ष का प्राकट्य हुआ और स्वयं भगवान ने अपने मुख से लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की महिमा कही। लक्ष्मी इस वृक्ष का सही नाम श्री वृक्ष है, लेकिन कलयुग आने पर इस वृक्ष को बिल वृक्ष कहा जाएगा। इसके पत्र मुझे को अर्पण करेंगे, उन पर मैं प्रसन्न रहूंगा। और विशेष करके पवित्र श्रावण मास में जो कोई मुझे पत्र अर्पण करेंगे उनकी विशेष पुण्य मिलेगा। लक्ष्मी जी आपके समक्ष में प्रकट हुआ हुआ पवित्र श्रावण मास है, चंद्र नक्षत्र युक्त पूर्णिमा है, इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार से बिल्व पत्रों से मेरी पूजा की जाएगी। और लक्ष्मी जी ने भाई महादेव जी को कहा कि महादेव जो कोई पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्रों से आपकी पूजा करेंगे उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। और भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का दिव्य मार्गदर्शन किया और प्रातःकाल और मध्याह्न और संध्या समय त्रिसमय लक्ष्मी जी भगवान महादेव की पूजा करते रहे। धीरे धीरे लक्ष्मी जी की भक्ति परिपक्व हुई और एक दिन भक्ति परिपक्व नहीं होती, दीर्घकाल तक महादेव की उपासना करनी चाहिए। तो कथा सुनकर 2-3 दिन किया और बाद में नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत समय तक लगातार भगवान महादेव की उपासना करने के बाद धीरे धीरे आप में ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसी ऊर्जा बढ़ेगी आपको स्वयं को लगेगा कोई तो मेरे साथ है, कोई ऊर्जा तो मेरे साथ है, आगे और पीछे अंदर बाहर कोई तो है। लक्ष्मी जी निरंतर महादेव की उपासना करती रही। लक्ष्मी जी की शिव भक्ति परिपक्व होने के बाद स्वयं भगवान महादेव जी लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हुए और स्वयं महादेव ने कहा लक्ष्मी आप कुछ वरदान मांगो। लक्ष्मी ने कहा महादेव आपका दर्शन हो ही सबसे बड़ा वरदान है, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। भगवान योगी महापुरुष युगों युगों तक तप करते हैं, भगवान तो भी आपकी झांकी नहीं हो रही उनको, लेकिन आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे सामने भगवान आप उपस्थित रहे। आपके दर्शन मात्र से भगवान मेरा मंगल हो रहा है। मांगने की कोई मन इच्छा नहीं है महादेव जी। शंकर जी ने कहा, महादेव ने कहा आप कुछ तो मेरे पास से वरदान मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा महादेव बस एक वरदान चाहिए, मेरी भक्ति आपके चरणों में रहे और मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे, क्योंकि विष्णु मेरे पति हैं। मैं आपके चरणों में निरंतर झुकती रहूं, मैं आपकी उपासना करती रहूं। भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी आप धन्य है। और सती जब देह छोड़ रही थी, प्रजेश नगर में यज्ञ हुआ, दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया। सती जब देह छोड़ते समय श्री हरि के पास से मांग रही थी, सती मरत हरिसन बरु मागा जन्म 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 शिव पद अनुरागा। शंकर की पत्नी सती ने कहा श्री हरि को हरि जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम रहे, भगवान महादेव की मुझे भक्ति रहे। भगवान शंकर जी की पत्नी सती श्री हरि के पास मांग रही, आज हरि की पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव जी के पास मांग रही है, मुझे भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम रहे और आपकी भक्ति निरंतर रहे भगवान। तब भगवान महादेव ने कहा धन्य है लक्ष्मी आप। लक्ष्मी मैं वरदान देना चाहता हूं, सुनिए लक्ष्मी। तब महादेव ने कहा लक्ष्मी
आपके सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का वार चंद्र संबंधी सोमवार है। सोमवार के दिन किसकी पूजा की प्रधानता है? तब विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने कहा, महादेव सोमवार के दिन तो आपकी पूजा की प्रधानता है। सभी भक्तजन ऋषि मुनि सोमवार के दिन आपकी उपासना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं भगवान, सोमवार का व्रत करते हैं। चंद्र संबंधी सोमवार आपका ही स्वरूप है भगवान। महादेव ने कहा, लक्ष्मी अभी तक तो सोमवार के दिन मेरी पूजा की प्रधानता थी, लेकिन आज मैं आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हूं, इसलिए सोमवार के दिन लक्ष्मी जी आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी। सोमवार स्वयं मेरा स्वरूप तो है, लेकिन आज से सोमवार लक्ष्मी जी मैं आपको समर्पित करता हूं। और भगवान महादेव ने स्वयं ने सोमवार लक्ष्मी जी को दे दिया है। इसलिए विशेष प्रकार से कोई लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, सोमवार के दिन ये विशेष महिमा है। सोमवार के दिन भगवान महादेव ने लक्ष्मी जी को कहा कि आपकी पूजा प्रधानता रहेगी, और कोई ब्रह्म भोजन कराता है उसकी सुमति और संपत्ति उनको मिलेगी। इसलिए आज के दिन ब्रह्म भोजन की भी महिमा रहती है। सोमवार के दिन भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी आप तो जानते हैं ना, रविवार मैंने सूर्य नारायण को दे दिया है, और सोमवार मैं आपको दे रहा हूं, मंगलवार मैंने काली देवी को दे दिया, बुधवार मैंने श्री हरि विष्णु जी को दे दिया, गुरुवार गुरुदेव बृहस्पति देव को दे दिया, शुक्रवार सर्व देवता, और शनिवार तो मैंने रुद्र को अर्पण किया है। लक्ष्मी आप तो जानती है ना, कोई भी तिथि, कोई भी समय, कोई भी वार, कोई भी मुहूर्त, कभी भी मेरी पूजा जो करता है, मेरा अर्चन करता है, उसका सर्वकाल मंगल होता है। भगवान महादेव ने लक्ष्मी जी को कहा, सोमवार में आपको प्रदान करता हूं। वहां से सोमवार लक्ष्मी जी का रहा है। और महादेव ने कहा, लक्ष्मी इस देवलोक में आपकी पहचान क्या है? स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा कि सभी देवलोक में मुझे एक ही बात कहते हैं सभी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। सभी देवता ऋषि आपको यही कहते, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। विष्णु जी आपका परिचय है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। सुनो लक्ष्मी, आज मैं आपका नाम थोड़ा सा बदलता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव जी मेरा नाम कैसे बदले गया? भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी आप तो जानते हैं, मेरा जो भजन करते, मेरी पूजा, मेरा अर्चन करते, मेरा स्मरण करते हैं, उसके नाम बदलने की क्या बात करते हैं? उसका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं, उसके विधाता का लेख भी मैं बदल सकता हूं। इसीलिए लक्ष्मी जी सुनिए, आप अभी तक आपका नाम देवलोक में था विष्णु पत्नी लक्ष्मी, लेकिन आपके समक्ष देवों के देव महादेव खड़े हैं। इसलिए आज से आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं देवलोक में कहा जाएगा, आज से आपको विष्णु पत्नी महालक्ष्मी के नाम से आपको संबोधित किया जाएगा। इसलिए आज से कोई देवता ऋषि आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं कहेंगे, आज से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कही जाएगी। इसलिए सोमवार के दिन लक्ष्मी जी विशेष प्रकार से आपकी पूजा है, और कोई भी लक्ष्मी की उपासना करना चाहते तो सोमवार उनके लिए विशेष है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी मुझे भी कुछ बोलना है, आप जो मुझे अनुमति दीजिए तो मैं भी कुछ बोल सकती हूँ। तब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा, महादेव सोमवार के दिन तो आपकी पूजा की प्रधानता है, सोमवार सरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन पूरे दिन उपवास करें, और संध्या समय शिव जी के दर्शन करने मात्र से कुछ अल्पाहार आप कर सकते हैं, ये सोमवार की महिमा है। और आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, सोमवार आज के दिन श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करना चाहिए, श्वेत नैवेद्य भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। आज के दिन की विशेषता है, श्वेत भस्म का त्रिपुंड भी आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला ये सोमवार है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, लक्ष्मी बोलिए। तब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा, महादेव जी ये तो आपकी उदारता, आपकी महानता है कि सोमवार के दिन मेरी पूजा की प्रधानता रहेगी, परंतु हे महादेव मैं आपकी परम भक्त हूं, इसलिए मैं भी सबको वचन देती हूं कि जो कोई मनुष्य
सोमवार के दिन महादेव आपका पूजन विशेष प्रकार से करे, सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपकी कोई पूजा करे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जायते नात्र संशयः। लक्ष्मी तो आकर चली जाती है, लेकिन जिन पर महालक्ष्मी की कृपा है ये कभी जाती नहीं। जायते नात्र, कभी नहीं खाली होगी। इसलिए कोई कहता है कि शिव पूजा से लक्ष्मी नहीं मिलती, तो उसको कह दीजिए शिव पूजा से लक्ष्मी नहीं मिलती, शिव पूजा से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करती है। लक्ष्मी कामोर से शिवम, शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। जो मनुष्य बिल्वपत्रों से, कमल पुष्पों से, शतपत्रों से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी कामोर से शिवम। इस श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है और सृष्टि खंड का है, रुद्र संहिता का है। कमल पुष्पों से किसने पूजा की थी? भगवान श्री हरि ने। हरिश्री सहस्रम कमल बलि माधाय पदयोर यदेर कोने तस्मिन्। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी की नहीं परीक्षा तब ही मुरारी। एक कमल पर हो राख है जोई, कमल नयन पूजन सहसोई। कठिन भक्ति दे की प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीक्षित वर। बिल्व पत्रों से प्रथम पूजा किसने की? विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने पूजन किया। इसलिए पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करते हैं। प्राचीन कोई शिवालय है तो सरोवर के तट पर रहता है। क्यों? सरोवर में कमल खिलते हैं, सरोवर में से कमल पुष्प लेकर महादेव को अर्पण करने के लिए सरल रहता है। इसलिए प्राचीन शिवालय सरोवर के किनारे पर रहता है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, नारद, जो कोई मनुष्य कमल पुष्प बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करते हैं, शंख पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे पूरी पुष्पों की तो श्रृंखला है, अपराजिता, कभी पराजय नहीं होता। अपराजित का पुष्प अर्पण करना, ये सभी पुष्प औषधि है, औषधि के रूप में है। और कोई पुष्प ऐसा नहीं जिन पुष्पों में कोई औषधि नहीं। सभी पुष्पों के अलग अलग महिमा है। कोई मनुष्य व्यर्थ नहीं, कोई पान व्यर्थ नहीं, कोई झाड़ व्यर्थ नहीं, कोई वृक्ष का मूल व्यर्थ नहीं, लेकिन सही अर्थ में उसका सही सदुपयोग करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने कहा नारद जी को, नारद, कमले शतपत्रेस्तथा पुनः शंख पुष्पस्तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चे शिवं लक्ष्मी कामोर्चे शिवं। कैसी लक्ष्मी मिलेगी? आपकी कामना की पूर्ति करने वाले लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी लक्ष्मी? मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली और सही मार्ग पर आपको ले जाने वाली लक्ष्मी मिलती है। शिव पूजा से कैसी लक्ष्मी मिलेगी? तो कि सुंदर विचार प्रदान करने वाले, आपके द्वारा सुंदर यश और कीर्ति देने वाले, कार्य कराने वाले लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना से मिलते हैं। भगवान महादेव की भक्ति भोग भी देती है। भक्ति और मुक्ति भी देती है, और विशेष कहे तो भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं। बहुत लोगों को भोग मिलता है, लेकिन भोग भोगने की कोई शक्ति नहीं होते। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा, इतने धनपति, पूरा डाइनिंग टेबल व्यंजन भोजन से भरा रहता है, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसको भोग मिला है, लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है। इसलिए महादेव की जो भक्ति करता है उनको भोग भी मिलता है, भोग भोगने की शक्ति भी मिलती है, अंत में मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति भी मिलती है, शिव है। और सच्चे दिल से, हृदय से भगवान महादेव को समर्पित है। उसका रक्त का एक एक कण, एक अंग का एक एक रुआ जिनको महादेव को समर्पित कर दिया जिन व्यक्ति ने, और मैं हृदय के साथ कह सकता हूं, उनके जीवन में कोई वृद्धावस्था भी नहीं आती। उनका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा, जरा, जरा का अर्थ क्या है? जर्जरित शरीर।
जीवन की व्याधि उपाधियों में से मुक्त करने वाला शिव है। इसलिए बहुत हृदय से आप सबको मैं कहता हूं, आप भी महादेव की भक्ति भरपूर करें, आपके सभी बच्चों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करें कि बेटा जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। और कोई भी देवी देवताओं की कथा आप उठाओ, मूल में शिव है। भले आप रोज रोज भगवान महादेव की उपासना आपसे न हो सके, कोई बात नहीं, क्योंकि आत्म कल्याण से ज्यादा बहुत सारा काम है ना मेरे पास। तो हमारी जीवन यात्रा में ये सब धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर ये सब परिवार वाले लोग हमारे साथ आएंगे ना, इसीलिए आत्म कल्याण से बहुत सारा कार्य मेरे पास है ना। आत्म कल्याण के लिए तो कोई काम ही नहीं है मेरे पास। और जीवन के अगणित कार्यों को छोड़कर आत्म कल्याण के लिए पहली सोच हमारी होनी चाहिए। हम धरती पर आए, सबके साथ रहते, ये सब ऋणानुबंधन है। बंधन पूर्ण हुआ, उनके मार्ग पर वो चला जाएगा, आपके मार्ग पर वो चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए जीवन को मंगल बनाने के लिए हजारों हजारों कार्यों को छोड़कर भगवान महादेव का पूजन अर्चन, उसका स्मरण, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। रोज न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिन में एक दिन, आज का दिन तो सोमवार है, जो शांति देने वाला है, सुमति देने वाला है, संपत्ति देने वाला है, संतति देने वाला, आज का दिन सोमवार है। और हम सब भाग्यवान है कि सोमवार के दिन भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का दिन सोमवार है। और 7 दिन में एक दिन न हो सके तो 1 महीने में एक बार तो अचूक त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महादेव के भक्तों के लिए शिवरात्रि है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रदोष पूजा उसकी अवधि रहती है पंचांग में, लेकिन ये बात आपके समझ में ना आवे, त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन का समय, उसको भी प्रदोष मान सकते हैं। ये भी बात आपको समझ में ना आवे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में द्विज चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव की विशेष पूजा, उसको भी प्रदोष कह सकते हैं। जो प्रदोष पूजा महादेव की करते हो, संसार के सभी दोष से मुक्त रहता है। संसार में हमारे लिए बहुत सारे दोष हैं, सभी दोष को मुक्त करने के लिए प्रदोष पूजा विशेष है। तो प्रदोष पूजा किसको कहते हैं हम? त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन, उसको प्रदोष पूजा कहते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल द्विज चंद्र के उपस्थिति में भगवान महादेव का सुबह सुबह में पूजन। कृष्ण पक्ष का द्विज 5:30, 6, 6:30, 7 बजे दिखाई देता है शुक्ल पक्ष में, लेकिन कृष्ण पक्ष में द्विज सुबह सुबह में दिखाई देती है। और कभी महाशिवरात्रि के दिन चंद्र दर्शन हो जाए और चंद्र की उपस्थिति में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा जो आप करें तो उसकी विशेष महिमा भी है। प्रदोष पूजा किसको कहते हैं? शिव जी को जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाना, जात जात भांति भांति का पुष्प अर्पण करना, उसको प्रदोष पूजा की जाती है। प्रदोष पूजा उसको कही जाती है, आज से हम संकल्प करेंगे हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। हमारी जो आदत है दूसरों को दोषित ठहराने की, दूसरे को दोष देखने की जो हमारी आदत है, दूसरों को छिद्र देखने की, दूसरे की छिद्र देखने की हमारी आदत है, वो आदत बदल देंगे, वही श्रेष्ठ प्रदोष पूजा रहेगी। पर दूसरों का दोष कभी नहीं देखे, बस वही प्रदोष पूजा है। महीने में एक बार, ये भी न हो सके तो 12 महीने एक बार राजराजिति महाराजिति महाशिवरात्रि। और स्वयं भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को वचन दिया है कि हे ब्रह्मा हे विष्णु, जो कोई मनुष्य पूरी साल मेरी पूजा अर्चन दर्शन न कर सके, लेकिन इस महाशिवरात्रि के दिन मेरा कोई दर्शन पूजन अर्चन करे तो पूरी साल दर्शन अर्चन पूजा का फल इस महाशिवरात्रि के दिन में देता है। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं। हमारे सबके मंगलमय करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि है, हमारा सबका शुभ करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि। इस रात्रि के दिन मौन रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, जितेंद्र रहना चाहिए। जो महाशिवरात्रि है अंधकार से भरी हुई रात्रि है,
लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाली ये रात्रि है। पुस्तक और व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। कई लोग पुस्तक पढ़ सकते लेकिन व्यक्ति को नहीं पढ़ सकते। जीवन में जिनको आगे बढ़ना है उनको दो पढ़ना आता है, पुस्तक भी पढ़नी आनी चाहिए और व्यक्ति को भी पढ़ना आना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है और व्यक्ति को पढ़ने से अनुभव की वृद्धि होती है। व्यक्ति अनुभव देता है, पुस्तक ज्ञान देता है। इसलिए महाशिवरात्रि कभी नहीं, उस दिन मौन रहे, शांत रहे। हमने महाशिवरात्रि की पंक्ति बनाई थी, पूरा तो नहीं गाऊंगा, एक पंक्ति गाता हूं जो महाशिवरात्रि निमित्त हमारी सुंदर एक रचना है। ये देवताओं की रात्रि, ऋषि मुनियों की रात्रि, महापुरुषों की रात्रि, पुण्य अर्जित करने की रात्रि, जीवन को मंगल बनाने की रात्रि। महाशिवरात्रि अपने हृदय में ज्योति प्रकट करने की रात्रि, ज्ञान अर्जित करने की रात्रि, हमारा भव मंगल करने की रात्रि, ये महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। आज कथा में सबको संकल्प भी करना है। जो घर का हम बहुत पुरुषार्थ परिश्रम कर रहे हैं उनकी बात नहीं करता, जो कुछ भी परिश्रम नहीं कर रहा, घर में पड़ा रहता है गादी तकिए पर जो अपना जीवन बिता रहा हूं, उन लोगों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, थोड़ा जल्दी सुबह में उठो, योग करना ही चाहिए। आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। आपसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। आपके पास आरोग्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए सुबह में समय पर उठो, योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कोई भी देवी देवता का मंत्र करो, लेकिन जो प्राणायाम नहीं करते तो मंत्र अगर्भा है। सगर्भा मंत्र तब बनता है प्राणायाम। हमारे ब्राह्मण जब संध्या करते उसके अंदर प्राणायाम प्रधान रहता है, अनुलोम विलोम। कोई निष्णांत है उनके पास से सीख लीजिए, आपके को आचार्य हो उनके पास से कुछ सीखें। इसलिए सुबह में व्यायाम भी करें, प्राणायाम भी करें। शारीरिक भी तंदुरुस्ती होनी चाहिए और मानसिक भी तंदुरुस्ती होनी चाहिए। अंग से भी प्रफुल्लित और मन से भी प्रफुल्लित रहो। इसलिए आपका जो ध्यान नहीं रख सकते तो आपके परिवार का कैसे आप ध्यान रख सकोगे? घણી વાર અમે કથામાં કહ્યા કરીએ, જે માણસ પોતાના દેહનું ધ્યાન ન રાખી શકે એ દેશનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખી શકવાનું? જે માણસ પોતાના દેહનું ધ્યાન નથી રાખી શકતા એ દેશનું ધ્યાન શું રાખવાના છે? રોગિષ્ટ। और एक विनंती करके मैं जाता हूँ, आपकी ये जो आपनो विस्तार है એટલો હરિયાળો વિસ્તાર છે, એટલો ઠંડક આપનારો વિસ્તાર છે। આવજો તમે અમારી સાથે કચ્છમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં। કેવી ગરમી, કેવો તાપ, તમારે કેટલા સુંદર વૃક્ષો છે। તેથી આપે દિલથી કથા સાંભળી હોય તો રોડની બંને બાજુ વૃક્ષો છે તેની રક્ષા કરજો। જેટલા કથામાં બેઠા એટલા બધા કલેક્ટરની ઓફિસે પહોંચી જજો, અથવા તમારો સાંસદ કે તમારો એનો ધારાસભ્ય હોય એની પાસે પહોંચી જજો। રસ્તા પર કેટલા સુંદર વડલાઓ છે। એક વડલો વાવવાથી 100 વર્ષ સુધી વૈકુંઠ લોક પ્રાપ્ત થાય। 100 યુગ સુધી, વર્ષ ક્યાં વાત કરો, 100 યુગ સુધી એક વડલો ઉછેરવાનું કેટલું પુણ્ય છે। કાલ હું કોઈ જગ્યાએ જતો તો આ કેવું ગામ કાલ મને લઈ જતા હતા, કેટલા સુંદર વડલા હતા, કેવું જબું, કેવું તમને ખબર છે તો વાંધો નહીં। બંને બાજુ કેટલા બધા વડલાઓ સુંદર હતા। મેં કેવા વડલાઓ કાપી નાખવામાં આવશે? જયારે ગેર હિન્દુએ જયારે આપણા દેશમાં પ્રવેશ કર્યો ને ત્યારે વડલાઓને કાપ્યા હતા, કારણ કે વડલાઓની પૂજા કરતા હતા આપણે। પીપળાઓ એ લોકોએ કાપી નાખ્યા, મંદિરો તોડી નાખ્યા, આપણા ધર્મનો નિષેધ કર્યો આપણો। તેથી એક હૃદયની પ્રાર્થના છે, આપણે આવતી પેઢીને ઉજ્જવળ જોયું અને સુખી જોયું તો આ વૃક્ષોની રક્ષા કરજો। 100 બાળક બરાબર એક વૃક્ષ હોય છે। કેટલા સુંદર તમારે રોડની બંને બાજુ કેટલા સુંદર વૃક્ષો, કેટલા સુંદર તોતિંગ વૃક્ષો છે। ભલે ટ્રાફિક થવા દો। એ અમારા સોમનાથ મહાદેવનું દ્રશ્ય છે।
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવમાં ટ્રસ્ટ તરફથી એક સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો હતો કે 12 લાખ વૃક્ષો સોમનાથ મહાદેવ ટ્રસ્ટ તરફથી વાવવામાં આવશે. એ ત્યારનું દ્રશ્ય છે. તેથી નવા વૃક્ષો વાવો ને તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ આ રોડની બંને બાજુ જે તોતિંગ મોટા મોટા વૃક્ષો છે, કેટલું સુંદર લાગે, કેટલી ઠંડક લાગે છે. અને રોડ મોટો કરવા માટે એટલા તોતિંગ વૃક્ષોને કાપી નાખવાના. 4 વ્હીલ ગાડીઓ ઝેર ઓકે છે, આપણા જીવનનું ભક્ષણ કરે છે, વાતાવરણને દૂષિત કરે છે. ઘણા દેશોની અંદર નવી ગાડીઓ વેચાવાનું બંધ કરી દીધું છે. શા માટે? ટ્રાફિક ઓછું થાય એટલા માટે. નવી ગાડી મળે જ નહીં દેશમાં. જૂની તમે કોઈની ખરીદી શકો છો, નવી ન મળે. ભારત દેશની અંદર પણ આજનો કાલ એ માર્ગ અપનાવવો પડશે. વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિનાશ થઈ રહ્યો આપણે નજરની સામે જોઈએ છીએ. તેથી આપ સૌને ગિરિબાપુ તરફથી હૃદયને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું કે રોડની બાજુમાં જેટલા વડલાઓ છે, જેટલા તોતિંગ મોટા વૃક્ષો છે, તેની રક્ષા કરજો. તેવી એક હૃદયની હું પ્રાર્થના કરું છું આપ સૌને. મારા દિલની પ્રાર્થના છે. જેની પાસે સામર્થ્ય હોય એક જાજો. અને કલયુગે સંઘે શક્તિ. કલયુગની અંદર આપણું સંગઠન એ જ આપણી શક્તિ છે. આવેદન પત્ર આપજો, ટપાલ લખજો, જાહેરાત કરજો, સોશિયલ મીડિયામાં ચલાવજો કે વૃક્ષોને રક્ષા કરો. રોડ મોટો નથી કરવો. રોડ ભલે સાંકડો હોય પણ વૃક્ષો સલામત રહેવા જોઈએ. વૃક્ષ સલામત તો આપણે સૌ સલામત. એ જંગલ ખાતા વાળા બધા ભાઈઓ છે, કારણ કે જ્યાં જાવ ત્યાં મારું આ કામ છે, વૃક્ષો વધારેમાં વધારે વાવવા, વૃક્ષો તરફ સૌને પ્રેરિત કરવા. આપણને પ્રાણ આપે, આપણને જીવન આપે છે વૃક્ષ. વૃક્ષ વાવો, વરસાદ લાવો. વ્યસન છોડો, વૃક્ષ લાવો. વ્યસન છોડો, વૃક્ષ વાવો. વૃક્ષ વાવો તો વરસાદ લાવો. તેથી યોગ કરો, प्रणाम करो, व्यायाम करो. भक्तों, तो आपने इस कथा में जाना कि किस तरह से शिव जी ने तपस्या करके शिव जी को अपना वरदान प्राप्त कर लिया था पति रूप में। और जब शिव जी के गण काल भैरव विष्णु जी के यहाँ भिक्षा मांगने आए तो आपने भक्तों पूरी कथा अवश्य सुनी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म से जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।